नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस वैकेंसीज में कुल मिला के 5,000 से ऊपर जो है वो पोस्ट हैं। जी हाँ, तो 5,000 से ऊपर को पोस्ट हैं, तो इसके बारे में चर्चा करना तो बनता है। तो क्या क्या पोस्ट है, किस तरह के पोस्ट है, क्या क्या वैकेंसीज आई हैं, इन सब डिटेल्स को हम जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में अच्छे से। तो देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी जो नोटिफिकेशन आती है उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। इसमें आपको पता चलेगा आपको किस तरह की किसी तरह के डिसीजन के मतलब किसी तरह की फ़ी में जो कमी होती है उसके लिए आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, या किस तरह की आपको जो है वहाँ पे सुविधा मिल सकती है, कब कब किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम सिलेबस जो है उस अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं। तो जो पीडीएफ है वो लिंक उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको गो थ्रू करेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट को, एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मोटा मोटी बातें होंगी वो यहाँ पे आपको समझा दी जाएगी। तो देखो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो आ चुका है और एफसीआई ने बड़ी वैकेंसी फिर से लेके आए हैं एफसीआई वाले। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, फॉर्म शुरू हो रहा 6 सितंबर से, कब खत्म होगा, 5 अक्टूबर तक खत्म होगा। इससे काफ़ी पहले मैं तक कहता हूँ सितंबर में ही जो फॉर्म फिलिंग इसको निपटा देते हैं। टेंटेटिव डेट की अगर बात करें तो जनवरी में होने की संभावना है। एग्जाम फी 500 रुपये इसके लिए आपको पे करने होंगे। जोन वाइज वैकेंसी निकली है दोस्तों, तो कौन से जोन में, अगर आप किसी स्पेसिफिक जोन में ही काम करना चाहते हैं तो आप ये लिस्ट अच्छे से देख सकते हैं किस जोन में कौन कौन से जो है प्रदेश या कौन कौन से यूनियन टेरिटरी जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, 5 तरह के इसमें जोन है। तो आप अच्छे से अपने जो जोन है इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक वैकेंसी की बात करें तो नॉर्थ जोन में 238, यानी कि सबसे अधिक वैकेंसी जो है कहाँ पे दोस्तों, नॉर्थ जोन में। साउथ जोन में कितनी है, 989, ईस्ट में 768, वेस्ट में 713 और नॉर्थ ईस्ट में 185। एक खास बात ध्यान देने वाली है भाइयों कि जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपकी 2 जोन में, आपने नॉर्थ में भी अप्लाई कर दिया, साउथ में भी अप्लाई कर दिया, ईस्ट में भी अप्लाई कर दिया, ऐसा करोगे तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कैंसिल। आपको बस एक जोन में अप्लाई करना है, ध्यान देंगे इस बात को, और सिर्फ एक पोस्ट पर भी अप्लाई करना है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान देनी है, एक जोन में करना और सिर्फ एक पोस्ट वैकेंसी के लिए ही करना है। आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी आई है, सबसे बड़ी वैकेंसी आई है AG3 डिपो की नॉर्थ जोन में, 1063 वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी है। तो इसके लिए जो इंटरेस्टेड है उन्हें तो जरूर ही अप्लाई इसमें कर देना चाहिए। तो कौन कौन सी वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर्स की आई हैं, स्टेनो की आई हैं, एजी की आई हैं, एजी की 3-4 तरह की आई हैं, जनरल वैकेंसीज भी आई हैं, असिस्टेंट की और अकाउंट्स की, जनरल की, रिपोर्ट की और हिंदी की। तो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज ये सब आई हैं, किसके लिए क्या क्या चाहिए ये सब भी जानेंगे। तो ये जो वैकेंसी है उनके साथ जो क्वालिफिकेशन दी हुई है। और अगर बात करें कि AG3 टेक्निकल की, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो है इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की, इसके लिए टेक्निकल, जो इसके लिए इंजीनियरिंग नहीं है, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए। ओके, बाकी अकाउंट्स में आप अच्छे हैं तो आपके लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसीज आई हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में। साथ ही साथ स्टेनो की वैकेंसी आई है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दी हुई है, स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में, अलग अलग, मतलब टाइपिंग में 40 WPM एंड शॉर्ट हैंड में 80 WPM की स्पीड यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। एजी रिपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ी वैकेंसी इसी में आई है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें हिंदी की भी वैकेंसी आई है, तो इसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आने चाहिए, डिग्री होना चाहिए हिंदी से। और इसमें इंग्लिश क्यों चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ट्रांसलेशन का जॉब है। एजी हिंदी की जो जॉब है बेसिकली ट्रांसलेशन की जॉब है, इसमें ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंजीनियर्स के लिए 28 है, स्टेनो के लिए 25 है, इन 3 वैकेंसीज के लिए 27 है, और जो डिपोर्ट हैं उनके लिए 27 है, हिंदी वाले के लिए 27 की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, 3 चीज़ें होंगी। पैटर्न टेस्ट होगा, एक जो होगा पैटर्न टेस्ट के बाद इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2 का 2 फेज में ऑनलाइन टेस्ट इसकी होंगी। स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओके, तो फेज 1 में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, या कुछ जो है एसएससी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अंतर बस इतना है कि इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है, मतलब इसमें टाइम लिमिट है। तो एसएससी बैंकिंग का बेसिकली मिक्सचर है ये। तो यहाँ पे आप देखो, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, मार्किंग स्कीम +1.25 माइनस
कि ये मार्किंग स्कीम रहेगी, SSC वाली ही है, और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, वही बात है। तो इसी तरह से पैटर्न की आपको तैयारी करनी है, ये चीज़ें को आपको पढ़ना है, और जो जनरल से सिलेबस होता है SSC का अकॉर्डिंगली वैसा ही सा इसका सिलेबस भी होता है। इसके बाद बात करें तो इसमें सिलेक्शन कितनों का होगा? इसमें सिलेक्शन 15 गुना ज़्यादा लोगों का होगा, यानी कि 100 की अगर वैकेंसी आई है तो 1500 लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करें, ये एग्जाम जो है तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 2 में क्या हो रहा है, फेज 2 में क्या सीन है। तो फेज 2 में दोस्तों देखो तो 3 तरह के पेपर हैं, पेपर 1, 2 और 3 हैं। तो जो पेपर 1 है वो जो है सभी देंगे, सिर्फ स्टेनो वाले नहीं देंगे, ठीक है। और जो पेपर 3 है सिर्फ ये स्टेनो वाले ही देंगे और कोई नहीं देगा, समझ गए। स्टेनो वाले पेपर 1 नहीं देंगे, स्टेनो वाले देंगे पेपर 3, और पेपर 1 कौन देंगे? पेपर 1 बाकी सब देंगे। इसके अलावा एक और पेपर 2 भी है, जो कि जो टेक्निकल पोस्ट है, जो इंजीनियर्स के पोस्ट है उनके लिए है पेपर 2, यानी कि सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और AG जनरल अकाउंट्स जो होते हैं वाले, हिंदी वाले के लिए भी उनका एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये फेज 2 जो है, इसमें देखो कि 3 तरह के, सॉरी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिख दिया गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई दोस्तों, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया गया है कि 3 पेपर है, उसकी बात तो मैंने अभी की है। तीनों में क्या क्या पूछा जाएगा? 120 नंबर का पेपर 1 होगा, 120 नंबर का पेपर 3 भी होगा। देखना है कि ये जो पेपर 1 होगा बेसिकली ये तो सबके लिए कॉमन होगा, ये बस स्टेनो वालों के लिए होगा, और ये स्टेनो वालों को नहीं देना है। इसके अलावा पोस्ट स्पेसिफिक पेपर जो होता है वो 60 मल्टीपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का इसमें 2 मार्क्स होगा, और ये 60 मिनट का टेस्ट होगा। ये दोनों 90 मिनट के होंगे, और ये दोनों, और ये जो टेस्ट होगा पोस्ट स्पेसिफिक ये 60 मिनट का होगा। जो पेपर 3 होगा इसमें बेसिकली कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये देखो, ये पेपर 1 है फेज 2 के लिए, और ये जो है यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलावा जनरल स्टडीज के साथ जनरल साइंस और कंप्यूटर मिला के कुछ 45 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें संख्या भी दी हुई है कि कंप्यूटर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन रहेंगे, जिसकी संख्या भी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। तो यहाँ पे तैयारी करने में आपको थोड़ी सी और आसानी हो जा रही है। तो साइंस पूछा जाए क्लास 10th लेवल तक का, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह के 25 क्वेश्चन होंगे। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ से आपको तैयारी करने में इसलिए काफ़ी आसानी होगी, आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कितना आ रहा है। आगे देखते हैं। फेज 3 स्टेनो के लिए, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेक्शन डाला गया है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगी। ये भी कुछ 120 क्वेश्चन का ही 90 मिनट का टेस्ट है, जैसा कि पेपर 1 है। कि ये जो पेपर था ये तो हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसकी सिलेबस आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस जो है इसकी नोटिफिकेशन में दी हुई है हर कैटेगरी के लिए, तो वहाँ से आप जाके अपना सिलेबस देख सकते हैं, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। जो जनरल चीज़ें थी, जो जनरल के लिए सिलेबस था, वो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो इसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। ये सब ही जो है बेसिकल सिलेबस ये दिया हुआ है। तो जनरल स्टडीज़ वगैरह कहाँ से पढ़ना होता है, कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो एक वीडियो भी अपलोड हुई जहाँ पे आपको पता चलेगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है, वहाँ से आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैथ्स के लिए अमित सर की वीडियोज़ लगातार आते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखा करें। उनके जो टिप एंड ट्रिक्स हैं, उन्होंने जो वीडियोज़ में जो छोटी छोटी बात बताते हैं वो काफ़ी काम आता है कैलकुलेशन में। सरकारी परीक्षा को फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम की फॉर्म जो है वो जल्दी से भर दें। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।